रोमानिया में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर, कार के परखच्चे उड़े, हादसे में कार सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बड़ा सड़क हादसा, देहरा से कांगड़ा जा रही कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराने के बाद पलटी, महिला और 2 बच्चे घायल, टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर। लुधियाना में खुले सीवर में गिरा मासूम बच्चा, लोगों की सूझबूझ से समय रहते बची जान। खुले सीवर को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। पंजाब के मोगा में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने दुकान पर फेंका पेट्रोल बम, आग लगाने की कोशिश सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर में पुलिस की अजीबोगरीब कार्रवाई, कार ड्राइवर का हेलमेट न पहनने पर 1000 का चालान, सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। पटना में कल शाम 4:30 बजे महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी होगा, शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में ज्वाइंट मैनिफेस्टो रिलीज होगा। बिहार में बीजेपी ने बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। विधायक समेत 4 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में तालिबानी सजा का वीडियो वायरल, मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स को बंधक बनाकर 4 से 5 लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन को बताया जुमलेबाज, कहा जनता ने एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की है और लूट की है, घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा से एआईएमआईएम प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह की प्रचार गाड़ी पर हमला, विरोध में सड़क पर धरने पर बैठे प्रत्याशी बोले विधायक के इशारे पर की गई है तोड़फोड़। थाने में ट्रैफिक पुलिस और युवक के बीच विवाद का वीडियो वायरल, बिना हेलमेट चालान के बाद युवक ने पुलिस की जंग लगी नंबर प्लेट वाली बाइक पर सवाल उठा दिए। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, जिसमें खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका के साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नाम भी शामिल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तेज रफ्तार कार का कहर, अलग अलग जगहों पर 5 वाहनों को मारी गई टक्कर, 1 लड़के की मौत की खबर, 3 घायल। हरिद्वार में मिला 12 फीट लंबा किंग कोबरा, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरे को रेस्क्यू कर दिया। केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने लालू और गांधी परिवार पर बिहार को बरसों तक जंगल राज में डुबोने का आरोप लगाया और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग लगने के बाद 4 सिलेंडर फटे। मथुरा में वृज रज महोत्सव का शुभारंभ, 11 दिन चलने वाले महोत्सव में वृज की भक्ति, संस्कृति और गीत संगीत का संगम देखने को मिलेगा। पंजाब के मोहाली में दबंगों ने मजदूरों को नंगा करके यहां पर पीटा, मजदूरों पर बिस्किट का एक पैकेट चोरी करने का आरोप। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने बिहार में महागठबंधन को भारी बहुमत मिलने की उम्मीद जाहिर की और कहा कि बिहार में महागठबंधन के लिए अच्छे नतीजे आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक महिला के साथ दारोगा की बदसलूकी का वीडियो वायरल, दारोगा पर महिला को गाली देने और धमकाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रोडवेज कर्मियों ने प्राइवेट बस के ड्राइवर को जमकर पीटा, निजी बस ड्राइवर पर यात्रियों को गुमराह करने का आरोप। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल सांसद जिया रहमान बर्क पर साधा निशाना, कहा संभल सांसद सच्चे मुसलमान नहीं है, सच्चा मुसलमान वही है जो वंदे मातरम कहे। मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजेपी के एक नेता की सरेआम पिटाई, पीड़ित केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मिलकर आरोप लगाया है कि बीजेपी के ही एक नेता के इशारे पर उनसे मारपीट की गई। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो वक्फ कानून नहीं बल्कि बिहार में शरिया कानून लागू होगा। तेज प्रताप यादव का तेजस्वी यादव पर निशाना, न्यूज 18 इंडिया से बोले अगर पिताजी ना होते तो तेजस्वी कभी नेता नहीं बन पाते। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में करेंगे रोड शो, 6 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान। बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और सांसद अवधेश प्रसाद, बोले 20 नेताओं की सूची तैयार, स्केड्यूल तय होना बाकी है। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, कहा पीडीए की पाठशाला में सिर्फ ए से अखिलेश है और डी से डिंपल पढ़ाया जाता है। दिल्ली के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी छात्र की हत्या में अहम खुलासा हुआ है, गर्लफ्रेंड ने 2 साथियों के साथ रची हत्याकांड की साजिश, निजी वीडियो डिलीट न करने पर विवाद हुआ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश मीणा की हत्या के आरोप में पुलिस ने अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार को हिरासत में ले लिया है। तीनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मरीज की मौत से भड़के परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है, अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी से हड़कंप, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। उत्तर प्रदेश की झांसी पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, गोली लगने से एक बदमाश घायल।
बिहार के मधेपुरा में पुलिस ने अवैध हथियार, गोलियां और विदेशी शराब की बरामद की है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के मंडला में एक लड़की की सरेआम पिटाई करते दिखे 5 दबंग। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा के होटल में खाना खाने आए लड़कों को दबंगों ने पीट दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। चुनाव आयोग आज देश भर में एसआईआर करवाने के बारे में जानकारी देगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 राज्यों में एक साथ एसआईआर करवाने का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग पहले चरण में एसआईआर के लिए पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अगले साल इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकले थे। बीजेपी लोगों के मताधिकार को छीनना चाहती है। रांची में बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का एसआईआर पर बड़ा बयान। बोले, देश के नागरिकों को है वोट देने का अधिकार। बाहरियों के नाम हटने से परेशान है विपक्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की है। सीजेआई गवई 23 नवंबर को रिटायर्ड होंगे। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कोर्ट ने पूछा, आदेश के बाद अब तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और ओडिशा के सीएम और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, हमारी सेनाएं हर परिस्थिति में सीमा की रक्षा के लिए तैयार हैं। दिल्ली में डीयू छात्रा पर बाइक सवार 3 युवकों ने फेंका एसिड। छात्रा ने 3 आरोपियों के नाम लिए हैं। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। छात्रा पर एसिड अटैक मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस से 5 दिन में रिपोर्ट तलब की गई है। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय थालापति ने करूर हादसे के 1 महीने के बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। करूर हादसे में 41 लोगों की मौत हुई थी। झारखंड के जामताड़ा में एक होटल में मिला प्रतिबंधित मीट। आरोपी अजहर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी फरार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11वीं कक्षा के छात्र पर हमले के बाद जबरन कलमा पढ़वाने की अफवाह से तनाव। एएमयू प्रॉक्टर ने दावे को बताया गलत। पंजाब में तेजी से बढ़े पराली जलाने के मामले। रविवार को एक ही दिन में 122 जगहों पर पराली जलाई गई है। तरनतारन और अमृतसर बने हॉटस्पॉट। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सेना ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास पकड़ी ड्रग्स। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से गिराए गए ड्रग्स। बिहार की बेतिया पुलिस ने सांसद संजय जायसवाल से रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। सांसद से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 21 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। हथियार डालने वाले नक्सलियों में 13 महिलाएं शामिल। बस्तर में 21 नक्सलियों के सरेंडर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने खुशी जाहिर की। कहा, बस्तर की जनता अब लाल आतंक नहीं चाहती है। छठ पूजा का आज 3रा दिन है। खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। आज शाम सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। छठ महापर्व के खरना कार्यक्रम में शामिल हुई अक्षरा सिंह। नचनिया विवाद पर न्यूज 18 इंडिया से बोली, खेसारी लाल को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पटना में बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान मनोज तिवारी ने छठी मैया से फिर से एनडीए सरकार बनाने की प्रार्थना की। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता पुअर श्रेणी में बरकरार। प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप 2 के दौरान एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु के कुडुलोर में चक्रवात मोन्था से निपटने की तैयारी। 10,000 से ज्यादा नाव जो है वो किनारे पर खड़ी की गई हैं। गुजरात में बेमौसम बारिश से आया तापी नदी में उफान। उकाई डैम का जलस्तर खतरनाक स्तर से ऊपर। डैम के किनारे बसे गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाके चिंता गुफा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। ग्रामीणों के लिए दवाएं और निःशुल्क इलाज की शुरुआत। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना। महिला क्रिकेटर्स पर कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी को बताया शर्मनाक। सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ के आरोपी अकील पर एनएसए के तहत केस चलेगा। अभी पुलिस हिरासत में है आरोपी अकील। मध्य प्रदेश के रीवा में पकड़ा गया 16 पेटी कफ सिरप। 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नाबालिग रेप पीड़िता के पिता का अपहरण। फिल्मी अंदाज में बंदूक की नोक पर किडनैपिंग की गई है। गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा में बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने का संज्ञान लिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और सिविल सर्जन से जवाब मांगा गया। संभल हिंसा का साजिशकर्ता शारिक साटा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने करवाई कुर्की की मुनादी। विदेश में है शारिक। हैदराबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 4 करोड़ 15 लाख रुपए की हाइड्रोपोनिक भांग यहां पर जब्त की गई है।
एक यात्री गिरफ्तार। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, 4 लुटेरे गिरफ्तार, 2 बदमाश गोली लगने से घायल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर बवाल, सब्जी वालों को जेसीबी से हटाने पर घिरी पुलिस, डीजीपी को देनी पड़ी सफाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में पूजा की है। 1 महीने के बाद 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। उत्तर प्रदेश के भदोही में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अंबेडकर नगर का एक परिवार विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहा था। मध्य प्रदेश के सतना में आदिवासियों का जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, पुलिस ने ईसाई मिशनरी से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम में फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को लेकर बवाल, अहीर समाज के लोगों ने फिल्म का नाम बदलने की मांग की। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के नागपुर गांव के बाहर पादरियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। वैध धर्म परिवर्तन को लेकर पंचायत ने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया है। सातारा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने को जेल कोर्ट ने खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर को 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सातारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पूरा मामला चलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में कैच लेते वक्त लगी थी पसलियों में चोट। भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। लेग स्पिनर तनवीर सांघा एडम जेम्पा की जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस चोटिल हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एशियज सीरीज का पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। कमर की चोट के चलते पर्थ टेस्ट में स्टीव स्मिथ संभालेंगे टीम की कप्तानी। एक्टर सलमान खान के बलूचिस्तान को अलग देश बनाने से तिलमिलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान में सलमान खान का नाम टेरर लिस्ट में शामिल किया गया। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने 5 दिनों में कमाए 100 करोड़ रुपए। हॉरर कॉमेडी थामा को दुनिया भर में किया जा रहा है पसंद। मेरा भोला है भंडारी फेम हंसराज रघुवंशी को मिली धमकी, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे लाखों रुपए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एक्टर सतीश शाह के अंतिम संस्कार में भावुक हुए रूपाली गांगुली। अंतिम संस्कार में जैकी श्रॉफ समेत कई सेलिब्रिटीज ने श्रद्धांजलि दी। करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे भुवन बाम। सोशल मीडिया पर कॉन्ट्रैक्ट की झलक दिखाई। बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मत्तल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तान्या का पोटैश गन चलाते हुए वीडियो वायरल। अर्चना पूरन सिंह का यूट्यूब चैनल लाभ का परिवार की पॉपुलैरिटी बढ़ी। परमीत सेठी बोले, यूट्यूब से होती है फिल्मों और टीवी से 3 गुना ज्यादा कमाई। जापान दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। जापान के बाद दक्षिण कोरिया जाएंगे ट्रंप। दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। करोड़ों भारतीयों की तरफ से बधाई दी। सेशल्स की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। आसियान भारत सम्मेलन के लिए मलेशिया पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। मलेशिया के संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। भारत से रिश्तों को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच नहीं आ सकते हैं पाकिस्तान से रिश्ते। पुतिन ने बुरेवेस्तनिक नाम की परमाणु क्रूज मिसाइल के परीक्षण के कामयाब होने की जानकारी दी है। पुतिन ने खास हथियारों में शामिल की क्रूज मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है। कहा हमास 48 घंटे के अंदर बाकी शवों को इजरायल को वापस सौंपे। रूस की सेना का यूक्रेन पर हमला जारी। कीव में ड्रोन अटैक में 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। यूक्रेन के खुफिया सूत्रों के मुताबिक 2026 तक युद्ध खत्म कर सकता है रूस। सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिका के जंगी जहाज और उनसे लॉन्च होने वाले विमानों की गश्त बढ़ा दी गई है। कुआलालंपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मलेशिया के प्रधानमंत्री और फोक डांसर्स के साथ डांस किया है। ट्रंप के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। निकोलस मादुरो ने कहा वो देश की संप्रभुता कायम रखने के लिए तैयार है।